तो जो है मनारा चोपड़ा का सगा वही है बिग बॉस का भी सगा। एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई है। इसमें मनारा की देखिए कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हर सीजन में एक लव एंगल तो बनना ही चाहिए। कई बार ये लव एंगल हो, दोस्ती हो या फिर कोई रिलेशनशिप बिग बॉस के घर में बन जाए तो कई बार ऑर्गेनिक तरीके से बन जाता है, लेकिन कई बार ये बनाया भी जाता है। क्योंकि बिग बॉस ओटीटी में हम लोग खुद देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं कि किस तरीके से जिया शंकर और अभिषेक का एक लव एंगल बाकायदा बनाने की कोशिश की गई है, जो कि खुद अभिषेक मल्हान भी बोल चुके हैं कि फोर्सफुली कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ पर अभिषेक के साथ जो चीजें हुई थी वो सेम चीजें जो है ना मुनावर फारूकी के साथ भी हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हुई है और हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से रिपीट हुई है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से चीजें जा रही है। अभिषेक मल्हान और यहाँ पर जिया का कहीं ना कहीं मेकर्स कोशिश कर रहे थे पहले दिन से कि दोनों का लव एंगल बनना ही चाहिए, लेकिन अभिषेक की जो दोस्ती थी वो मनीषा से ज्यादा अच्छी हो गई। इनकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती के बाहर भी चर्चे थे, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक तरीके से बनी थी, फोर्सफुली चीजें नहीं बनाई गई थी। तो वो जो दोस्ती थी बाहर पसंद आ रही थी, लेकिन मेकर्स को नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से एक बार भी इन्होंने ये नहीं घर में बताया कि अभिषा की दोस्ती को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनको अभिया जो बनाना था और इन्होंने पूरी कोशिश की। अब जब अभिषेक कुमार इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो एल्विश की जब एंट्री होती है तो एल्विश की एंट्री के बाद शुरुआत में एल्विश ने अच्छा किया, लेकिन उसके बाद वो किसी से लड़ते झगड़ते ज्यादा नहीं थे, वो नॉर्मल ही थे। और फिर यहाँ पर मेकर्स ने एक परसेप्शन जो है ना लोगों के दिमाग में तैयार किया कि इस बार वाइल्ड कार्ड ही जीतेगा, ये कह करके, क्योंकि अभिषेक ने यहाँ पर अपनी मॉम के सामने बोल दिया था कि वाइल्ड कार्ड जो है ना मतलब नहीं जीतना चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन भी बोली थी, अगर एल्विश जीतेगा वो जीतेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेकर्स ने उस चीज को एडिट करके एल्विश को दिखाया, साथ ही जनता को भी दिखाया, दिखाने के लिए कि देखो ये चैलेंज कर रहा है कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतेगा। जिसके बाद लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं इस बार तो वाइल्ड कार्ड ही जीतेगा, क्योंकि अभिषेक कुमार इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे। अब यहाँ पर सेम चीज ये मुनावर फारूकी के साथ करते हुए नजर आ रही है। शुरुआत में मुनावर इनका फेवरेट था, दिल ठोक के बोलते थे कि मुनावर हमारा फेवरेट है, क्योंकि उस वक्त तक के मनारा से काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जैसे जैसे मनारा की जो हरकतें थी, बुरी बुरी बातें बोलना, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोल देना, जिसके बाद मुनावर ने एक डिस्टेंस जो है ना मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पर मेकर्स ने कोशिश बहुत सारी की है, पहले दिन ही कन्फेशन रूम में बुला लिया, मुनावर जहां जा रहे वहां बुला रहे, डांस करवा रहे, तो पूरी कोशिश इन्होंने की, लेकिन वो जो कोशिश थी वो नाकामयाब हो गई है। मुनावर फारूकी की तरफ से तो पूरी तरीके से वो चीज नाकामयाब हुई। जिसके बाद अब देखिए आप, जब तक कि मुनावर मनारा की दोस्ती थी तो मुनावर फेवरेट थे, लेकिन अब विक्की और मनारा की दोस्ती है तो विक्की जो है ना फेवरेट हो गए। कल तक के विक्की को कई सारे टॉन्ट, उठते जागते बैठते सोते खाते पीते टॉन्ट बिग बॉस मारते थे कि तुम ग्रुप बना रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इन्फ्लुएंस करते हो, तुम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे। हम लोगों को बुरा लगता था कि कितना ज्यादा टॉर्चर करते हैं विक्की को, कि उसका गेम भी नहीं खेलने देते हैं। लेकिन अब सेम चीजें जो है ना वो मुनावर फारूकी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। मुनावर फारूकी को टॉन्ट मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक कि फीडबैक नहीं मिलता है तब तक कि वो डिसीजन नहीं लेता है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि वीक 6 में सलमान खान ने बोला था कि तुमको यहाँ पर फीडबैक की क्या जरूरत है, तुम तो वही करोगे जो तुम्हारी मर्जी करेगा। लेकिन वीक 12 में बोला जाता है कि तुम डिसीजन के बिना जब तक कि फीडबैक नहीं मिलता तुम डिसीजन नहीं लेते हो। तो सोच लीजिए ये तो अपनी बातों पर भी नहीं रहते हैं। और एक इंसान को, जब तक कि एक इंसान जो कि कंटेस्टेंट आता है इनके घर में, जब तक कि अगर इनके हिसाब से चलेगा या फिर चीजें इनके हिसाब से जा रही होंगी, इनके लिए वो शख्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इनके हिसाब से चीजें नहीं जाएंगी तो उस इंसान को पूरी तरीके से गिराने की कोशिश करेंगे। ये आयशा खान को लेकर के आए, आयशा खान को लेकर के आए थे कि आयशा खान तो पूरी तरीके से वाट लगा देगी मुनावर फारूकी के, और जब तक कि शो में ये शो चलेगा तब तक की चीजें बुरी तरीके से चलेंगी। लेकिन आयशा एक दिन में पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। इसी वजह से दूसरे वीकेंड के बाद में इन्होंने मुन्ना, क्योंकि
जिस प्लान के साथ इन्होंने भेजा था आयशा को, या फिर आयशा आई थी, वो चीज़ें नहीं हो पाई। उसके बाद जो है ना, मुनावर फारूकी को ये खुद बोलते हैं कि आयशा को एक्सपोज करते हैं कि आयशा का आने का इरादा कुछ और है। जब आपको पता था कि आयशा के आने का इरादा कुछ और है तो आप क्यों लाए? जाहिर सी बात है, आपको मुनावर का तमाशा बनाना था, पर्सनल लाइफ लेकर के आए नेशनल टेलीविजन पर। जब वो भी चीज़ें पूरी तरीके से फुस हो गई हैं तो अब एक नई चीज़ जनता के सामने दिखाई जा रही है कि मुनावर का कोई भी डिसीजन नहीं होता, कोई भी उसका स्टैंड नहीं होता है। वो यहाँ पर स्टैंड लेता है जब तक कि उसको फीडबैक नहीं मिल जाता है। स्पेशली कल विक्की भैया को बुलाया गया मुनावर फारूकी के खिलाफ भड़काने के लिए कि देखो किस तरीके से मतलब वो चीज़ें करते हुआ नजर आ रहा है, फॉल्स नरेटिव जो है ना सेट कर रहा है, अंकिता का साथ किस लिए दे रहा है। साथ ही इन्होंने कई सारी चीज़ें विक्की को समझाई है। तो उससे साफ आप देख सकते हैं कि बिग बॉस के मेकर्स किस तरीके से जाते हैं और किस तरीके से एक बंदे को बुरी तरीके से गिराते हैं जब एक बंदा उनके हिसाब से नहीं चलता है। फिलहाल कर कुछ भी लो, मुनावर ही विनर बनेगा, ये मेरा दिल भी कहता है। और जितने भी मैं पोल्स देखती हूँ, जितनी भी मैं देखती हूँ कि मुनावर हर तरफ से विनर बन रहा है, लोग उसके साथ खड़े हैं, तो ऑफकोर्स ये कोशिशें बहुत कर रहे हैं, लेकिन जनता के हिसाब से जनता का विनर मुनावर फारूकी। ये क्या कहना है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।